हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। यह प्रश्न दो दो नंबर के प्रश्नों में आएंगे। तो प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो इसका उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। तो 5 तत्व है अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। इसके बाद है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी? तो इसका उत्तर है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की महाजन ने करवा दी, क्योंकि वह अपने उधार दिए मूलधन व ब्याज को वसूल करना चाहता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप की रक्षा करना है। यह स्वरूप यहाँ की बोली में झलकता है। भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप की रक्षा करना है। यह स्वरूप यहाँ की बोली में झलकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब व किससे करते थे? तो इसका उत्तर है, भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में किसानों से करते थे। भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में किसानों से करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, शास्त्रीय संगीत में लय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी? अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी? तो इसका उत्तर है, अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। उन्होंने छोटी बड़ी 17 पुस्तकें लिखी। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। उन्होंने छोटी बड़ी 17 पुस्तकें लिखी। कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, बस्तियों को शहर की चकाचौंध व बनावटीपन से बचाने की आवश्यकता है। बस्तियों को शहर की चकाचौंध व बनावटीपन से बचाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता, लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना चाहते थे, और दूसरी है, लॉर्ड कर्जन धीर गंभीर थे लेकिन उनकी नीतियां अनुचित थी। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं में पहली है, लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना चाहते थे, और दूसरी है, लॉर्ड कर्जन धीर गंभीर थे लेकिन उनकी नीतियां अनुचित थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे? अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे? तो इसका उत्तर है, अध्यापक त्रिलोक सिंह दंड देने के लिए अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, जबकि लोहार गंगाराम दंड देने के लिए बेंत का चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम के हाथ में जो कुछ भी होता वह उससे ही दंड देने की शुरुआत कर देते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो इसका उत्तर है, पथिक का मन प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित है। पथिक का मन प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित है। वह बादल पर बैठकर संपूर्ण नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है?
तो इसका उत्तर है कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली है चंपा अनपढ़ लड़की है, दूसरी है चंपा चंचल स्वभाव की है और तीसरी विशेषता है चंपा भविष्य के प्रति चिंतित है। इसके बाद अगला प्रश्न है माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर है माटी का रंग का प्रयोग करते हुए। ठीक है, माटी का रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री संथाली आदिवासियों से अपनी मूल संस्कृति को बचाने की ओर संकेत करती है। माटी का रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री संथाली आदिवासियों से अपनी मूल संस्कृति को बचाने की ओर संकेत करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है रेखाचित्र और संस्मरण में हम अंतर लिखेंगे। पहला अंतर है रेखाचित्र चित्रण प्रधान होता है जबकि संस्मरण विवरण प्रधान होता है। दूसरा अंतर है रेखाचित्र में लेखक तटस्थ रहता है जबकि संस्मरण में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है जीवनी और आत्मकथा। पहला अंतर है जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है जबकि आत्मकथा में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है नृत्य और नृत्य में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है नृत्य भाव रहित होकर किया जाता है, इसमें केवल ताल और लय होता है, जबकि नृत्य में ताल और लय के साथ अभिनय के भाव भी प्रदर्शित होते हैं। नृत्य भाव रहित होकर किया जाता है, इसमें केवल ताल और लय होता है, जबकि नृत्य में ताल और लय के साथ अभिनय के भाव भी प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है चित्रपट संगीत में चित्र गायकी एवं गायन की अधिक प्रधानता होती है जबकि शास्त्रीय संगीत में रागों की अधिक प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे। तो इसका उत्तर है किसान सामान्यतः भारत माता से अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर है सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब शांत रस होता है। उदाहरण है जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दो अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रभाषा पूरे देश की संपर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। दूसरा अंतर है राष्ट्रभाषा में हम लिखेंगे इसकी शब्दावली विस्तृत होती है जबकि राजभाषा में इसकी शब्दावली सीमित होती है। तो इस प्रकार से हमने 11वीं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।